भक्तों हर महादेव, आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करते हैं, उनका भावार्थ समझते हैं। पिछले भाग में हमने गाया कि भरत जी निषाद राज को लेकर प्रयागराज से आगे बढ़ते हैं, जहां पर जिस रास्ते से गुजरते हैं वहां के आसपास रहने वाले नगर के नर नारी स्त्री पुरुष सब भरत और शत्रुघ्न जी को देखकर यही अनुमान लगा देते हैं कि यह राम और लक्ष्मण ही जा रहे हैं। लेकिन कुछ चतुर और सयानी सखियां आपस में बात करती हैं कि नहीं, यह उनके भाई भरत और शत्रुघ्न हैं और वह इनके रूप को देखकर आनंदित होते हैं, मगन होते हैं। और स्त्रियां आपस में बात करती हुई यह कहती हैं कि हमारे सौभाग्य के कारण ही यह जंगल में आए हैं और भाग्य के कारण ही हमको इनका दर्शन प्राप्त होता है। इसके बाद भरत जी चित्रकूट के समीप पहुंचते हैं, जहां से निषाद राज भरत जी को दूर से ही वह कामदगिरी पर्वत श्रृंखलाओं का दर्शन कराता है, जिसे भरत जी देखकर दूर से दंडवत प्रणाम करते हैं। आइए आगे कथा में हम चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। कथा अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम कमेंट करें। आइए। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ठर के, जल थल देखी बसे निस्पीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए। उनका प्रेम में जो शरीर पुलकित हो रहा था उनसे चला नहीं आ रहा था, इसलिए वह एक दिन में कम ही दूरी तय कर पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे की ओर प्रस्थान किया। वहाँ राम जननी अब सीखा, जागे सिय सपन यस देखा, सहित समाजो भरत जनु आए, नाथ वियोग तापतन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे और रात को सीता जी ने ऐसा सपना देखा जिसे वह जागते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि में उनका शरीर संतप्त है, ऐसा सपना माता जानकी ने देखा। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देख सासु आनय अनुहारी, सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भराया और सोच को छुड़ा देने वाले, गम को हर लेने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी सोच में पड़ गए। लखन कहा यह लखन सपन यह, नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई ही कोई, अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। और बोले लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर दोनों भाइयों ने स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव की पूजा की और साधुओं का सम्मान किया। सनमानि सुर मुनि वृंद, सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिश देखत भये, नभ धूरी खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अब लोक कारण, काह चित सकचित सचकित रहे, सब समाचार की रात कोल्हनी, आई तही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए
और इधर उधर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही थी। बहुत से पशु पक्षी व्याकुल होकर भागते हुए आश्रम की ओर आ रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण हो गया। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भील ने आकर सब समाचार प्रभु श्री राम को सुनाया। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। बहुरी सोच बस भेष्य रवनु, कारण कवन भरतया गमनु, एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। जब प्रभु श्री रामचंद्र ने यह सुना कि भरत जी आ रहे हैं, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भरत किस लिए आ रहे हैं। इस बात को लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी सोच युक्त हो गए कि भरत किस लिए आ रहे हैं। और इसी में एक कोई आकर कहता है कि उनके साथ में चतुरंगिनी सेना भी भारी मात्रा में आ रही है। सो सुनि राम ही भायति सोचो, इत पितु बच इत बंधु सकोचो, भरत सुमा सुभाव समझि मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ कि इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने, लखन लखे प्रभु हृदय खभारो, कहत समय सब नीति विचारो। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में हैं, मेरे आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तब वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी ने विचारित देखा कि भरत जी सेना सहित लेकर आ रहे हैं, तो प्रभु का मन तो भरत जी के स्वभाव का चिंतन करके शांत हो गया। लेकिन लखन जी कुछ प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहे। क्या कहे? बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समयन ढीठ ढिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझ कहूँ अनुगामी। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कहता हूँ। सेवक समय पर बिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता है। तब उन्होंने कहा कि हे स्वामी, आप सर्वज्ञ हैं, आप सबको जानने में शिरोमणि हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात ही करता हूँ। नाथ सुहद सुठ सरल चित, शील स्नेह निधान, सब वर प्रीति प्रतीत जिय, जानिय आप समान। हे नाथ, आप परम सुहद सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय के में सबको अपने ही समान आप जानते हैं। ऐसा आपका स्वभाव है। ऐसा लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री रामचंद्र से कहा। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई, भरत नीति रत साधु सयाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु भरत जी कहते हैं कि जो संसार के विषय जीव होते हैं, वह पद पाने पर, वह सम्मान पाने पर अपने सरल स्वभाव से विचलित हो जाते हैं और वह मूर्ख हो जाते हैं, मूढ़ हो जाते हैं, मोह के वशीभूत हो जाते हैं।
भरत नीति परायण साधु अचतुर हैं तथा आप पर उनके चरणों में प्रेम है, इसको सारा बात जानता है। तेऊ आजु राम पद पाए, चले धर्म मर्जाद मिटाए, कुटिल कुबंध कुअवसरता की, जानि राम वनवास एकाकी। अब लक्ष्मण जी ने भरत जी को थोड़ा सा समझा कि ये प्रभु श्री रामचंद्र से सेना लेकर विवाद करने आ रहे हैं। उनके मन में ऐसा शंका हुई, क्योंकि चतुरंगी सेना लेके आने की बात को लेकर लक्ष्मण जी ऐसा समझ बैठे, वे भरत जी आपका पद पाकर, सिंहासन पाकर धर्म की मर्यादा को मिटा दिए हैं। कुटिल छोटे भाई भरत उसमें देखकर और आपको जंगल में एकांत पाकर ऐसा रचना रचे हैं। करे कुमंत्र मन साजी समाजू, आए करे अकंटक राजू, कोटि प्रकार कलप कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। उनके मन में करोड़ों प्रकार की कुटिलाएं रचकर सेना और बटोर कर दोनों भाई यहाँ आए हैं। जो जिय हो तिन कपट कुचाली, कही सुहाती रथ बाजी गजाली, भरत ही दोषु देई को जाए, जग बोराए राज पद पाए। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, यदि इनसे हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार लिए क्यों शोभा पाते, क्यों लेके आते। परंतु भरत में इसका कोई दोष नहीं है। यह संसार का ही नियम है कि जिसे कुछ मिल जाता है, राजमत मिल जा, कुछ पद मिल गया, धन मिल जा, तो वह बौरा ही जाता है, पगला ही जाता है। ऐसा लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र से कह रहे हैं। सस गुरतीय गामी नहुसु, चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दिन दोनों से विमुख हो गया। ये लक्ष्मण जी यहाँ उनके उदाहरण दे रहे हैं, उन व्यक्तियों के उदाहरण यहाँ पर लक्ष्मण जी बता रहे हैं जो राजमत पाकर, पद पाकर अपने पद से भ्रष्ट हो गए। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसमें भरत का भी कोई विशेष दोष नहीं है। पद पाने पर अधिकतर यह हो ही जाता है। ऐसी बात लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र से समझा रहे हैं। आज की कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट जरूर करें। आगे क्रम में हम आगे की चौपाइयों का गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। हर हर महादेव।